हम हाथ जोड़ के चैनपुर विधानसभा के वोटरों से अपील यही कर रहे हैं कि राजा का बेटा ही राजा नहीं बनता है, प्रजा को भी राज करने का मौका दिया जाए, सेवा करने का मौका दिया जाए। हम आप लोग से अपील कर रहे हैं कि हमें एक बार मौका दीजिए। जैसे ये मेरे झोली में अपना प्यार डाले हैं आप लोग, उसी तरह हमको पोलिंग बूथ पे वोट डाल के विजय का माला पाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव से सरनुज में हूँ आपके साथ कृष्णा कुमार केसरी। मेरे साथ चैनपुर विधानसभा के सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रत्याशी सुशांत जी हैं। और बड़ी बात है कि महिलाएं उनको चंदे के रूप में जो भी उन लोगों के द्वारा सहयोग राशि है दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं एक वोट ही है, क्योंकि जन समर्थन मिल रहा है लोगों का। मैं जान लेते हैं सीधे, ये महिलाएं आपको एक चंदे के रूप में दे रही हैं, क्या करने का प्रयास कर रही हैं? ये हमें अपना प्यार दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। अगर हम जिस समय यहाँ, जैसे अभी साधु बाबा, पुजारी बाबा बोले कि सब लोग जीत के चले जाते हैं, हम मंदिर नहीं डलवाते हैं, आपके चैनल के माध्यम से हम कह रहे हैं कि अगर हम विजयी हुए, संकट मोचन के सामने, आपके चैनल के सामने कर रहे हैं, तो ये चैनपुर की जनता के लिए 3 काम प्रथम करेंगे। पहला, इनको सिंचाई का व्यवस्था दिया जाएगा, जो बहुत चंद पैसों में होने वाला है। यहाँ के एक मुख्य पहाड़ का बांध है, बंध जाने पे। दूसरा, इनको पीने के लिए पानी दिया जाएगा, जो नल जल तो है लेकिन नल में पानी नहीं है। और तीसरा, ये बाबा का जितना समस्या है उसको सुना जाएगा, ये मंदिर का निर्माण होगा। बाबा ने कहा कि जितने लोग आते हैं झांसा देकर चले जाते हैं। भैया, झांसा देकर चले जाते हैं, हम हार भी जाएंगे या जीत भी जाएंगे, जो भी होगा। बाबा किसी से हमारे यहाँ खबर करवाएं, जो चंदा के रूप में राशि मांगेंगे हम देने के लिए तैयार हैं। ये कह के नहीं जा रहे हैं, हम संकट मोचन के भक्त हैं। आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि हम जीते हारे वो अलग मैटर है। ये इतना लोगों का आप देख रहे हैं, सकते हैं मेरे झोली में कितना आशीर्वाद मिला है, आप देख सकते हैं। तो हम इनके उम्मीद पे खरा उतरेंगे। ये बताइए कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में भूचाल मचाया हुआ, क्या बिहार में भूचाल मचेगा? बिल्कुल मचेगा। पूरा बिहार पीला करना है। 153 सीट पे हम फाइट कर रहे हैं ना जी। 153 सीट पे फाइट कर रहे हैं। हम सदन में बैठेंगे और अपना सरकार खुद बनाएंगे। हम लोग किसी के साथ गठबंधन अभी नहीं कर रहे। ये बताइए, यूपी में गठबंधन है, बिहार में गठबंधन क्यों नहीं? तो हम यूपी में बाध्य हैं गठबंधन के लिए, बिहार में तो हम बाध्य नहीं है गठबंधन के लिए। पार्टी से कहीं बगावत तो है? देखिए, कारण है पार्टी से हम लोगों को 29 सीटों पे हुआ था कि आप मजबूती बनाइए, आपका कितना सीट मजबूत है। तो हमारे माननीय मंत्री महोदय श्री ओम प्रकाश जी ने उनको 29 सीटों का जायजा दिया, जिसमें उन्होंने बोला कि 29 सीटों पे आपको टिकट मिलेगा। फिर बाद में बोलने लगे कि नहीं है तो 7 सीट पे ले लीजिए। हमारे मंत्री जी त्याग के भावना देखिए कि 29 से 60 कितना त्याग किए। 29 सीट जो देने के लिए आप वादा किए थे, वचनबद्ध थे, 7 सीट पे भी हम लोग तैयार हो गए। लास्ट में 10 तारीख को बोला गया कि 2 सीट ले लीजिए, 2 अपने प्रत्याशी को उतार लीजिए। फिर भी मंत्री महोदय ने बोला कि चलिए हम यूपी गठबंधन में हैं तो इनको भी निराश न करें, बिहार में भी इनका सरकार बन जाए। हम 2 पे भी तैयार हो गए। हमारे मंत्री त्याग की भावना देखिए, हम लोग त्यागी पुरुष हैं, हम लोग त्याग करते हैं। अब वो लोग त्याग नहीं किए तो उसके जिम्मेवार तो हम लोग हैं नहीं। कहा जाए तो ओम प्रकाश राजभर का बिहार में कोई वैल्यू ही नहीं। वो इस चुनाव में दिख जाएगा, चुनाव में दिख जाएगा आपको कितना वैल्यू है, आपको कितना। हमारी आबादी बहुत करोड़ों में आबादी है हमारी, और ये आपको 14 तारीख को आपको रिजल्ट दिख जाएगा कि कितना हम मजबूत हैं, कितना कमजोर हैं। महागठबंधन कह रही है कि ओम प्रकाश राजभर केवल हल्ला करते हैं। ठीक है, हल्ला करते हैं। तो अभी एक कहावत है देहात में कि ए नौआ कपड़ा में कब बार तो मालिक अगमे गिरत है। 14 तारीख के जे कहले बाना ओकर खुद पसीना और पानी चढ़ी। आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि जो लोग कहते हैं कि हवा करते हैं, हल्ला करते हैं, उनको पानी चढ़ेगा। वो लोग तो ये भी कहते हैं कि 500 रुपया 400 रुपया 1 किलो मुर्गा पे हम वोट ले लेते हैं। राजभर का क्या औकात है? 400-500 पे हम लोग वोट ले लेते हैं। क्या राजभर 364 दिन अपना खाता है, एक दिन आपका खा लेगा तो जी जाएगा? क्या राजभर का यही औकात है?
उन लोगों के नज़र में यही औकात है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उनका औकात समझ में आ जाएगा। लोहा का चना चबा रहे हैं अभी लोग, यहाँ से लेके दिल्ली तक पैंतरा कर रहे हैं कि किसी तरह माननीय मंत्री जी मान जाएं। लेकिन अब जब मंत्री जी रण में उतार दिए हैं तो मानने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। आपके सामने ये दिख रहा है, ये प्यार है। अगर राजभरों का नहीं औकात होता, 400-500 एक दारू एक मुर्गा पे होता, तो ये हमको नहीं मिलता। वो अपने लिए रखते हैं इसको, हमको क्यों देते? महिलाओं का और पब्लिकों का इतना अपार समर्थन मिल रहा है, कैसे उन लोगों के भरोसे पर उतरेंगे खरा? इन लोगों का जो हम क्षेत्र भ्रमण 4 महीने से कर रहे हैं, इन लोग का एक एक छोटी छोटी समस्या को हम नोटिस कर रहे हैं और हमारे यहाँ डायरी मेंटेन हो रहा है कि किस गांव में क्या समस्या है। पक्ष में हो विपक्ष में हो, सत्ता में आने के बाद सबसे पहले इन लोगों का समस्या का समाधान हो। आप जैसे कि आप आए होंगे बाई रोड ही आए होंगे, बाइक से आए होंगे, तो आप देखे होंगे स्वयं कि रोड रास्ते का क्या स्थिति है। अगर किसी का 7 मंथ 8 मंथ 9 मंथ का डिलीवरी वाला मैटर हो तो इस रास्ते में वो कैसे लेके जाएंगे लोगों को? रोड का ये स्थिति है ना, उनके लिए हॉस्पिटल है। इस पहाड़ी क्षेत्र में कहाँ हॉस्पिटल है, दिखा दीजिए। यहाँ पे बहुत सारे मंत्री रहे, ये कैमूर जिला मंत्री पैदा करती है, कैमूर जिला की मिट्टी मंत्री पैदा करती है। और कहाँ कौन सा सुविधा इस पहाड़ी क्षेत्र में मिला? एक सुविधा को गिना दीजिए। मंत्री लोग तो कहते हैं कि मैंने विकास की गंगा तो बहा दिया है, तो शायद पेपर में बहा दिए हों। गंगा तो हमको छोड़ नाला भी नहीं दिखा, गंगा छोड़िए नाला नहीं दिखा। विकास का नाला कोई किधरों बाहर हो तो दिखा दीजिए, उसमें चल के हम भी हाथ जोड़ के डुबकी लगा लें। हाँ। चैनपुर विधानसभा के लिए हाँ। सुशांत जी का क्या पहली प्राथमिकता रहेगी? पहली प्राथमिकता रहेगी कि इन लोग को सिंचाई और पीने की पानी की व्यवस्था की जाए। जो यहाँ पे 300-350 फीट नीचे पानी है, जो हर वर्ग समरसेबल पानी का व्यवस्था नहीं कर सकता है, उनके लिए ये व्यवस्था प्रथम प्राथमिकता रहेगी। और दूसरी प्राथमिकता रहेगी कि इनको हॉस्पिटल का सुविधा नियर अबाउट में किया जाए, ना कि ये भभुआ जाते जाते ये दम तोड़ दें। क्या बदलाव होगी? महादेव हैं संकट मोचन के मंदिर में कहा है एकदम बदलाव होगी, संतुष्ट रहिए, बदलाव होगी। किससे टक्कर मानते हैं चैनपुर विधानसभा में? देखिए, हम तो किसी को टक्कर अपना प्रतिद्वंदी नहीं मानते हैं। पूर्व मंत्री वर्तमान मंत्री हैं, दो मंत्री हैं। ठीक है, वो अपना लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपने हक का लड़ाई लड़ रहे हैं। हम दलित वंचित शोषित का लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अपना लड़ाई लड़ रहे हैं। तो दलित वंचित लड़ाई लड़ रहे हैं ना। तो दलित वंचित शोषित का लड़ाई लड़ने में तो पेपर पे गंगा बह गई, फाइलों में बड़े बड़े विकास भवन बन गए, लेकिन धरातल पे किसी दलित, यहाँ इतनी महिलाएं हैं, किसी से पूछिए किसके घर में क्या सुविधा है, हमको छोड़िए, यहाँ के पब्लिक से पूछिए। ये बताइए, एक तरह महागठबंधन करेगी, जैसे मेरी सरकार बनेगी वैसे ही घर घर में नौकरी देना शुरू कर देंगे। जी बोल तो रही है, क्या इससे पहले सरकार नहीं था? 15 साल इससे पहले सरकार नहीं था। 15 साल महागठबंधन के पिताश्री राज किए हैं, 15 साल राज किए हैं। 15 साल में कौन घर घर में नौकरी था? क्या उस समय नौकरी नहीं होती थी? नहीं होते थे उस समय नौकरी। वो तो कहते हैं कि हमने आवाज दिया गरीबों को। आवाज दिया? हाँ, कौन सा आवाज दिया? क्या बोलने का आवाज दिया? मैंने क्या आवाज दी है? वो लोग पहले बोल नहीं पाते थे। अच्छा, अभी बोल पाते हैं? अभी थाना पे जाके ये बोल पाएंगे? अभी इस्माइलपुर में 16 बकरियां जली थी, उनको क्या मिला है? बोलने का आवाज दिए, वो लोग तो बोल रहे हैं, उनको बोलने का आवाज मिला है, तो क्या मिला उनको? कुछ मिला है? अभी आप ही इसी गांव में एक 45 से 50 वर्षीय व्यक्ति का देहांत हो गया है, जो सरकारी निधि से कुछ व्यवस्थाएं हैं। क्या उस परिवार को जाके पूछिए, उस परिवार से जाके मिलिए, उसको कुछ भी सुविधाएं मिली है?
ये बताइए कि सुशांत जी क्या करेंगे सत्ता में आएंगे तो? सत्ता देखिए, हमारी जनता बोल रही है, बहुत कुछ करेंगे। हमारी जनता बोल रही है। कैमरा को इधर घुमाइए। पापड़ पड़ा गिरा ला हमनों को चलो सब कुछ बना दो। इतना इनका सरकार कैमरा घुमाइए भैया। काहे ना बना ना हमने के पानी शुद्ध मिला था ना कुछ मिला था, कैसा नहीं हमन को हमने का तो राशन पानी कुल खत्म हो गए हैं। चलो सरकार दियो आओ ना हम तो विश्वास है इन पर? हाँ विश्वास है। अब बताइए, अब इसको आप किस नजरिया से देख रहे हैं? ये तो हम नहीं बोले हैं, हम बोले हैं, ये हमारी जनता, हमारी माता बहन बोल रही है। तो यानी चैनपुर विधानसभा में उम्मीद लगाया जाए सुशांत जी ओम प्रकाश राजभर के पार्टी का 110% उम्मीद लगाइए। 10% होता है, होता है ना, होता है। आप मान लीजिए आपके लिए होता हो 100% ही लगा लीजिए कि हम सत्ता में हैं यहाँ। जिस प्रकार से ओम प्रकाश राजभर दहाड़ते हैं राजनीतिक गलियारों में, भूचाल आया था उत्तर प्रदेश में, क्या भूचाल आएगा बिहार में? बिहार में भी भूचाल आएगा और ला के हम लोग दिखाएंगे, ला के दिखाएंगे। चलते चलते अपने चैनपुर विधानसभा के वोटरों से क्या अपील करना चाहेंगे? हम हाथ जोड़ के चैनपुर विधानसभा के वोटरों से अपील यही कर रहे हैं कि राजा का बेटा ही राजा नहीं बनता है, प्रजा को भी राज करने का मौका दिया जाए, सेवा करने का मौका दिया जाए। हम आप लोग से अपील कर रहे हैं कि हमें एक बार मौका दीजिए। जैसे ये मेरे झोली में अपना प्यार डाले हैं आप लोग, उसी तरह हमको पोलिंग बूथ पे वोट डाल के विजय का माला पहनाइए। देखिए, इन्होंने ओम प्रकाश राजभर के पार्टी से सुशांत जी चैनपुर विधानसभा से उम्मीदवार हुए हैं। लोगों का अपार समर्थन भी मिल रहा है, लोग उनको चंदा के रूप में पैसे भी दे रहे हैं, यानी वोट के रूप में पैसा दे रहे हैं। यानी वोट क्या मतलब पैसे जो है वोट में तब्दील हो रहा है। इनके पास पैसे तो हो सकते हैं, लेकिन लोगों का अपार प्यार इतना मिल रहा है कि कहा नहीं सकता। लेकिन अब सत्ता में आते हैं तो क्या करेंगे, अब तो यही बताएंगे, क्योंकि जो लोग सत्ते में आते हैं तो जो वादे किए होते हैं भूल जाते हैं। देखना है कि चैनपुर विधानसभा में अब की बार किस पार्टी का विधायक बनता है। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।